नमस्कार। नगर पालिका परिषद जौनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अर्जुन राय और इस खास पेशकश में आपका मैं दिलीप अभिवादन करता हूं। साल 2022 साल 2024 जब 2022 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जब 2024 में इस मुल्क में लोकसभा चुनाव हुए, तो हर किसी को इस बात का अंदाजा था कि सहज जिस भारतीय जनता पार्टी को सामान्य व्यक्ति वोट कर रहा है तो वो फुली मेजोरिटी के साथ इस बार शासन सत्ता में आने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, कमोबेश देश में भी यही स्थिति रही। भाजपा के डबल इंजन की सरकार बनी। लेकिन बारिश के वक्त भाजपा शासित जिलों में, भाजपा शासित राज्यों में स्थिति क्या है वो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो जौनपुर मुख्यालय पर है और ये विशेषरपुर एक वार्ड है जहां पर मैं खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां इसी रूट से निकलती चली जा रही हैं और सामान्य लोगों का यहाँ चलना बड़ा दूभर हो गया है। आज से लगभग 2 साल पहले जब यहाँ अध्यक्षा प्रतिनिधि मनोरमा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने वोट दिया तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मनोरमा मौर्य भी कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ कुर्सियां तोड़ने का काम करेंगी। वो जमीन पर उतर करके आम जनता की बुनियादी समस्याओं से ताल्लुक नहीं रखेंगी। ऐसा ही मामला है विशेषरपुर का, जहां आम लोगों का, ये नई बस्ती है विशेषरपुर की, जहां आम लोगों का निकलना बड़ा भारी है और एकमात्र रास्ता जो विशेषरपुर के लिए यहाँ निकला है नई बस्ती के लिए, वो रास्ता बिल्कुल पैक है, पानियों से बिल्कुल पटा पड़ा है। देख करके ऐसा लग रहा कि ये पूरा का पूरा तालाब है। अब ये कलंदर बिंद यहाँ के सभासद है, सबसे पहले मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि साहब एक पत्राचार तो आप अध्यक्ष प्रतिनिधि से करिए, एक पत्राचार आप नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे करिए, एक पत्राचार आप जिलाधिकारी महोदय से करिए और जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि साहब कभी टहलते घूमते वक्त लगे तो आप जरा विशेषरपुर वार्ड में भी चले आइए। जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ लोग, बहुत मुश्किलें हैं, पानी इकट्ठा हुआ है, आना जाना दूभर है। अब कोई पेशेंट है, कोई छोटा बच्चा है, ना तो कोई विद्यालय आ जा पा रहा, न तो कोई बाजार कर पा रहा है। कैसी है सूरत हाल यहाँ की, आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। जी बताएं क्या नाम है आपका और कैसा मामला है विशेषरपुर में? हम लोग विशेषरपुर के रहने वाले हैं, इसी गली के रहने वाले हैं। विजय तिवारी हमारा नाम है। आज तक नगर पालिका किस लिए बनी है कि कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। क्या है, तमाशा ही है ना। कभी कोई शिकायत आप लोगों ने अध्यक्ष प्रतिनिधि या किसी से की? प्रतिनिधि और सुनने में आया कि गली वाले सब जनप्रतिनिधि के पास भी गए थे, अध्यक्ष के पास भी गए थे, कुछ हुआ नहीं, इसका निराकरण नहीं हुआ। तो ये ऐसी मुश्किलें हमेशा फेस करनी पड़ती है? हमेशा फेस करनी पड़ रही है। तो वोट जब देने का समय आता है तो दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते? वोट देने के समय आता है तो लोग आते हैं, फिर नहीं आते हैं। तो आखिरकार में हम लोग किस पार्टी को वोट दें कि हमारा ये नाली बन जाए। आपका भी बनेगा। जी बताइए क्या नाम है आपका, क्या मामला है? सागर गुप्ता नाम है भैया। यहाँ पर नाली की पानी जो है एकदम इकट्ठा हो जाता है बारिश के कारण, आने जाने में भी बहुत समस्या है। दुकानदारी हमने कैसे करे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कभी जो स्थानीय प्रतिनिधि है कभी उनसे कहा? कई बार शिकायत किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका और कहाँ की रहने वाली है? और मैं यहाँ बच्चों को डेली स्कूल लेके जाती हूँ, जा नहीं पाते बच्चे पानी की वजह से और आने जाने में बहुत दिक्कत है। और किसी से कोई बातचीत करती हैं, क्या विकल्प निकल पाता है? लोगों से मैंने बात किया, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। वोट देते समय तो दिखते हैं सारे लोग, समय सारे दिखेंगे, बोलेंगे बन जाएगा, करवा देंगे, उस समय बना रहेगा, किस तरीके से बनवाते हैं फिर ऐसे हो जाता है। बताएं आप अपना। सोनू नाम है हमारा। सोनू भाई कैसी दिक्कत है विशेषरपुर में? ये पानी की दिक्कत है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। जब बारिश होता है तो इसे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ प्रतिनिधि से? कहना यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सही हो जाए।